राधे राधे। आप सभी का बनारसी लड्डू गोपाल चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वारुथनी एकादशी का व्रत कब करना है और व्रत का पारण कब हमें करना है और यह व्रत कैसे किया जाता है। तो देखिए, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे वारुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। वारुथनी एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण जीवन सुख सौभाग्य की प्राप्ति करता है। वारुथनी एकादशी का व्रत इस वर्ष 13 अप्रैल को किया जाएगा। तो 13 अप्रैल को हमें दिन वारुथनी एकादशी का व्रत करना है। 13 अप्रैल को सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान आदि करने के बाद फिर हमें श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करना है। अगर आपके पास श्री हरि विष्णु भगवान है तो आप उनका स्नान कराइएगा, उनका पूजन करिएगा। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो आप लड्डू गोपाल जी का पूजन भी कर सकते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी श्री हरि विष्णु भगवान का ही बाल स्वरूप हैं। तो यहाँ पर हमने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया है। पीले रंग के वस्त्र उन्हें पहनाएं, क्योंकि एकादशी में पीले रंग का बहुत महत्व होता है। इसके बाद हम एक चौकी लेंगे। चौकी पर हम पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे और आप चौकी पर भी पीले रंग का वस्त्र बिछा सकते हैं, या आप चाहे तो अपने घर के मंदिर में भी पीले रंग का आसन बिछाकर आप पूजन कर सकते हैं। अब थोड़े से तिल का आसन देकर यहाँ पर हम लड्डू गोपाल जी को, श्री हरि विष्णु भगवान के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर हम विराजमान करेंगे। अगर आपके पास विष्णु भगवान की फ़ोटो या मूर्ति है तो आप उन्हें विराजमान कर सकते हैं। साथ ही हम गणेश जी को विराजमान कर लेंगे। इसके बाद गौ माता का पूजन इस दिन ज़रूर किया जाता है। तो गौ माता के अगर आपके पास फ़ोटो या मूर्ति है तो आप उनका पूजन ज़रूर करें। आप ज़रूर पूजा उसमें शामिल कीजिए गौ माता को। फिर हम देसी घी का दीप जलाएंगे। देसी घी का दीप जलाने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, भगवान आज मैं आपके निमित्त यह व्रत पूजन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। पूजा में जो गलतियाँ रह जाती हैं उसे क्षमा करें और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। ऐसा संकल्प करने के बाद फिर हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जल के छींटे लगाकर भाव स्वरूप में हम सभी को स्नान करा देंगे। लड्डू गोपाल जी को हमने स्नान करा दिया है, बाकी गणेश जी को और अगर विष्णु भगवान का फ़ोटो है तो उनको आप जल का छींटा लगाकर स्नान करा सकते हैं। इसके बाद स्नान कराने के बाद हम स्नान किए हुए वस्त्र को किसी पौधे में डाल देंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल बाल स्वरूप श्री कृष्ण हरि विष्णु को वस्त्र पहनाएंगे या कलावा समर्पित कर देंगे। कलावा समर्पित करने के बाद चंदन का तिलक लगाएंगे। इस दिन चंदन का तिलक लगाना बहुत शुभ माना जाता है। यह ध्यान रखिए, क्योंकि गर्मियां हैं, चंदन शीतलता प्रदान करता है। तो चंदन से अगर आप श्रृंगार कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। श्रृंगार ना कर पाएँ तो चंदन से तिलक ज़रूर लगा दें। उसके बाद तिलक के ऊपर हम तिल समर्पित करेंगे और फिर हम फूल चढ़ाएंगे। देखिए, फूल शीतलता प्रदान करता है और अभी बहुत गर्मियां हैं, तो आप अति उत्तम फूल श्री हरि विष्णु जी को समर्पित करें। अगर पीले रंग के फूल ना मिले तो आप किसी भी रंग का फूल चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद फिर हम भोग चढ़ाएंगे। तो भोग में आप कोई भी ऋतु फल समर्पित कर सकते हैं। दूध का भोग वारुथनी एकादशी के दिन ज़रूर समर्पित करना है। उसके अलावा आप कोई भी ऋतु फल समर्पित कर सकते हैं। फलारी का ही भोग लगाना है। अन्न का भोग एकादशी पर नहीं चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर श्री हरि विष्णु
जी को हम तुलसी युक्त भोग समर्पित करेंगे और गणेश जी को बिना तुलसी युक्त समर्पित भोग करेंगे। भोग समर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर भोग ग्रहण करने के लिए निवेदन करेंगे। साथ में ही हम लड्डू गोपाल जी को जल के बिना भोग पूर्ण नहीं होता है तो इसलिए हम भोग के साथ साथ जल भी समर्पित करेंगे। गौ माता का पूजन भी आप इस दिन जरूर करें। अगर आपके घर के आसपास गौ माता है तो वहाँ पर आप गौ माता का पूजन कर ले। लेकिन अगर आसपास गौ माता नहीं है तो अगर गौ माता की फोटो या मूर्ति है आप उनका पूजन कर सकते हैं। इस दिन आप गौ माता को चारा जरूर खिलाएं। उसके बाद आप जो दक्षिणा में निकालते हैं दीक्षा, वो इस दिन जरूर निकालें। जो दीक्षा है द्वादशी के दिन जब आप सिद्धा निकालेंगे, यानी द्वादशी के दिन जब आप दान देंगे तो उसी में दीक्षा को भी दान देते हैं। इसके बाद फिर हमें कथा सुननी है तो एक फोटो जल ले लेंगे, अपने सीधे हाथ में फूल और तिल ले लेंगे। उसके बाद फिर हम वारुतनी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। व्रत कथा का वीडियो आपको किसी भी चैनल पर या यूट्यूब पर मिल जाएगा, आप वहां से देख लेना। कथा सुनने के बाद तिल और फूल श्री हरि विष्णु भगवान चरणों में समर्पित करेंगे, थोड़े जल के लोटे में डाल देंगे। इस तरह से कथा पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद धूप दीप दिखाकर बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। तो पहले हमें गणेश जी की आरती करनी है, फिर हम श्री हरि विष्णु भगवान जी की आरती करेंगे। प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से सुबह के समय पूजा पूर्ण हो जाएगी। सुबह के समय हमें ऐसे पूजा करनी है और पूजा करने के बाद जो जल का लोटा है वह हम सूर्य देवता को अर्घ्य दे देंगे और जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है यह भोग प्रसाद घर के सभी सदस्यों को आप बांट सकते हैं। सुबह हमें इसी तरह पूजा करनी है। पूजा करने के बाद दिन में आप चाय पानी भी पी सकते हैं। अगर आप पूरा दिन भूखे ना रह पाएँ तो एक दिन में आप एक बार फल भी खा सकते हैं। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार आप व्रत कर लीजिएगा। अन्न इस व्रत में बिल्कुल नहीं खाया जाता है। शाम के समय भी हमें इसी चौकी पर दीपक जला के आरती जरूर करनी है। शाम के समय भी आपको फलाहार ही लेना है। हो सके तो एक समय ही फलाहार लीजिए शाम के समय। लेकिन अगर आप बीमार हैं या आप नहीं रह पाते हैं पूरा दिन तो आप दिन में भी आप फल ले सकते हैं। शाम को आपको फलाहार ही लेना है। व्रत का पारण हमें अगले दिन करना है। तो इस वर्ष वारुतनी एकादशी के व्रत पारण 24 अप्रैल को सुबह 5:45 से 8:23 तक किया। आप व्रत का पारण कर सकते हैं। अब की बार जो व्रत का पारण है वो बहुत जल्दी का समय है, तो आप सुबह 5:45 से 8:23 तक व्रत का पारण कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यह थी वारुतनी एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको बताई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें। और अगर बनारसी लड्डू गोपाल चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।